Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ज्योति मिर्जा जी जीतनी चाहिए, हम जिताएंगे, पर हमारे आदमी की काबिल आदमी की टिकट काट दी बीजेपी ने। ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि चूरू विधानसभा क्षेत्र से आप आते हो, आप कह रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप कह रहे हो कि टिकट का, इसका मतलब आप में नाराजगी। हाँ, नाराजगी है, ये खो दी वो टिकट बीजेपी ने। मतलब आप मानते हैं कि वहाँ से राहुल कस्वाहा फिर एक बार जीतेंगे? हम तो यही चाहेंगे और हम तो जिताएंगे, पर यहाँ सुनना आया कि 3 लाख वोटों से हार रहा है। यहाँ किसी ने बताया, मैं बोला मेरे से बात मत कर। नहीं, आप चाहते क्या नागौर में आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो काबिल आदमी है, ये तो पहले जीतनी चाहिए थी, तो पहले हरवा दी गहलोत साहब ने जानबूझ के। मैं ज्योति जी सागा बीजेपी को मतलब को नहीं? हाँ, मतलब को नहीं मान की। मैं ज्योति जी सागा। ज्योति जी के सागे नाथुराम जी मृदा कारण से हो क्या ज्योति जी के व्यक्तित्व? नहीं, ज्योति जी व्यक्ति हूँ। ज्योति जी के कारण से ज्योति जी हाँ, ज्योति जी मतलब को नहीं बीजेपी कांग्रेस? हाँ, मान कोई मतलब को नहीं। मैं पार्टी हूँ, मान कोई मतलब को, ज्योति जी हूँ मतलब है। तो पट्टो तो दे बीजेपी को, पैर क्यों? पट्टा तो और गाई जा, मैं कांग्रेस को गाई जा। मांग गाई आदमी आ जाए, आदमी ढंग को आ जाए, मैं कांग्रेस को गाई जा। मांग लागू की नहीं है। अब पट्टो चेंज थोड़ी होते को ज्योति जी जीतना। मैं तो पट्टो से 1 मिनट में कर जा। नहीं, नागौर कौन आवाज पट्टो चेंज हुए? नागौर कोई आवे तो कोई अब का तो ई सुड़ा मत कोनी और आगलो दी की जाए। विधानसभा में तो निर्दलीय के साथ हाँ, बराबर। बीजेपी कांग्रेस दुनिया ना रही। दुनिया नाको पे काटो। कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करेंगे और आने वाले चुनाव में किस तरह का माहौल रहेगा, किस तरह के परिणाम आने की संभावना है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले यहाँ के पूर्व प्रधान है जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव होने वाला है? 2024 का चुनाव 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नारा है वो सही साबित होगा, और हर कार्यकर्ता, हर भाजपा का एक कार्यकर्ता देश और देश के विकास और देश राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करने जा रहे हैं। देखिए, जाट राजनीति का गढ़ माना जाता है नागौर, क्योंकि आप भी जाट हैं, ज्योति मिर्जा भी जाट है, और हो सकता है कांग्रेस या गठबंधन से भी कोई जाट उम्मीदवार ही आएगा। तो जाट मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहेगा इस बार? जाट मतदाताओं का रुझान 80% भाजपा की तरफ है, ज्योति मिर्जा जी की तरफ है, और नागौर की जीत एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमारे साथ पूर्व प्रधान है भगवानाराम बुर्डक, ये भी कांग्रेस के प्रधान रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले आ गए थे। प्रधान जी थे कहीं कहनी चाहो क्या को चुनाव हुई? चुनाव हुई कहीं अब तो चूल्हा फाट ज्योति जी ने वोट दे रही है। पूरे मान लो नागौर जिले के मान यहाँ को मैसेज है कि भाई कोई घर यहाँ को कौन रहे भाई ज्योति जी ने वोट कौन दे वहाँ पूरे मान लो। मैं फिर बार गाँव मायने भारी मान लो उत्साह है जी। मान लो होली दिवाली के माँ उत्साह होने जी हिसाब हो भाई अब के देश ने मोदी जी आगे बढ़ा रही यार ज्योति जी के समर्थन के मायने मतलब पूरा भुटजोर मान लो जी वोट देशिया और भारी मतों जीता 4 लाख वोट जीती कांग्रेस नागौर जिले के माँ। कांग्रेस दे रहा कांग्रेस बार बार याद बीजेपी 4 लाख वोटों बीजेपी जीती, कांग्रेस 4 लाख धारी आ बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर आ जाए थाऊ संपर्क करे फिर अजी कोई भी आओ अब के संपर्क ज्योति जी उगो सगड़ा कोई बाट में ज्योति जी बोल रही है, सगड़ा वोट ज्योति जी नहीं दे रही है अब तो। आप हमारे साथ एक और नेता है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, टिकट किसी कारणवश नहीं मिली, लेकिन अब आप इस जिम्मेदारी को कितनी हद तक निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में जिताने के में आपका क्या योगदान रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को अभी इस नागौर देहात का जिला महामंत्री का दायित्व दिया है। आज जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, हर एक बूथ का कार्यकर्ता अपने बूथ के वोटों को अधिकतम डलवाने के और पिछली बार जो मतदान हुआ उससे 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के पूरे उत्साह से आज क्षेत्र में जा रहा है। भारी मतों से नीलवणा विधानसभा के कार्यकर्ता ज्योति जी को जिताएंगे और मोदी जी को 400 पार का जो नारा है वो पूरा करेंगे। जाइल विधानसभा के बारे में पूछना चाहूँगा। जाइल विधानसभा में मुकाबला बहुत ही कांटे का रहा था, तो आप क्या मानते हैं किस तरह का वहाँ पर अब वोटर का मानस कैसा रहेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। ये लोकसभा का चुनाव, ये राष्ट्र के निर्माण का, राष्ट्रवाद का चुनाव है, इसलिए जाइल विधानसभा क्षेत्र से भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। श्याम प्रताप सिंह रूआ हमारे साथ है, भाजपा नेता हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति मिर्जा की उम्मीदवारी को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, इस समय जो प्रत्येक विधानसभा के अंदर बूथ स्तर के ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं
और कार्यकर्ताओं को जोश को देखते हुए मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर ज्योति जी मिर्धा कम से कम 4 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। डीडोना विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप बताइए कि डीडोना विधानसभा क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस मजबूत रहती है और यहाँ से लगभग ये देखा जाता है कि हर चुनाव में कांग्रेस लीड लेकर जाती है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का। इस बार क्या रहेगा? बुद्धाराम जी ने अभी आपको बताया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है, और मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा कि गत जो चुनाव था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया था और गठबंधन का उम्मीदवार डीडवाना से 8,000 वोटों से चुनाव जीत के गया था, और उससे पिछली बार जो चुनाव था जिसमें सीआर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव भी 3,500 वोटों से डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चुनाव के अंदर लगभग 30,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से ज्योति जी मिर्धा चुनाव जीत के जाएंगे। आप बताइए, आप कहाँ से, क्या नाम है, क्या मानते हैं? विष्णु सिंह। विष्णु जी बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी का हर जगह माहौल है, नरेंद्र मोदी के पीछे सारे। ज्योति मिर्धा की उम्मीदवारी के बाद लोग ये मान रहे हैं कि ज्योति मिर्धा एक आधुनिक किस्म की नेता है और उनमें दोनों का समावेश देखने को मिलता है, क्योंकि बाबा की पोती है तो मारवाड़ी अंदाज भी है, आधुनिक नेता भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को साथ चलने वाली, लेकर चलने वाली लेडीज़ है, विकास वाली है, पढ़ी लिखी है। नागौर की जनता यही चाहती है कि अच्छा पढ़ा लिखा लीडर आगे आए ताकि हमारे जो बिछड़ा हुआ नागौर है उसको आगे बढ़ा सके। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद चतुर्वेदी। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार का चुनाव भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मोदी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी का चुनाव है तो 400 अब की बार 400 पार। आज डीडवाना जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई है, इस हॉल की क्षमता थी करीब 600, लेकिन 1,000 से ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होकर के जिस तरह से जोश में आज भारतीय जनता पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता नजर आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी ज्योति जी मिर्धा ऐतिहासिक लीड बनाएगी। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो नागौर जिले की जितने भी विधानसभाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस बार लीड लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ज्योति जी को जिता करके लोकसभा में भेजेगी। हमारे साथ है मौलासर मंडल के अध्यक्ष जो ज़मीनी स्तर पर बहुत ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बीचर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल रहेगा, किस तरह का चुनाव होने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों ने, आमजन ने जो विश्वास जाहिर किया है, उस विश्वास के दम पर और नागौर क्षेत्र में जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के रूप में ज्योति जी की पहचान है और सबको साथ में लेके चलने की भी उनकी पहचान है, उसके बूते पर और मोदी जी के विश्वास पर आमजन अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री हासिल करके लोकसभा में पहुँचाने का एक पुनीत कार्य करेगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। पवन कुमार टाक है, युवा नेता है। आप आइए, आप बताएंगे कि किस तरह का चुनाव रहेगा, किस तरह का परिणाम आने की संभावना है, और क्योंकि गठबंधन को लेकर भी अभी कयास लगा रहे हैं कि सामने का जो प्रत्याशी आएगा वो गठबंधन से आने की उम्मीद जताई जा रही है। आप क्या मानते हैं? देखिए, इस बार का चुनाव पूर्ण रूप से देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और देश का जो नाम दुनिया में हुआ है उसके लिए मोदी जी को वोट देंगे। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप 400 के पार जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब आज से 10 साल पहले कोई देश का प्रधानमंत्री, भले वो किसी भी पार्टी का रहा हो, तो वो यदि बाहर जाता था तो उसका अमुक नाम किसी संख्या के माध्यम से लिया जाता था। लेकिन आज जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो सिंह गर्जना के साथ वहाँ भारत का मान सम्मान होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के नाम के साथ, भारत के तिरंगे के साथ अदर देश के लोग भी अपने आप को अभिमानी मानते हैं कि हम भारत के पड़ोसी हैं, भारत के राष्ट्र मित्रों में ऐसे हैं। इसलिए शुद्ध रूप से अब की बार का चुनाव राष्ट्र हित के लिए होगा। और मोदी जी ने जितने विकास कराए, इतने विकास कार्य कराए, आज़ादी के बाद एक परिवार का राज रहा। उन्होंने केवल ये जरूर कहा था देश से गरीबी हटाएंगे, देश से गरीबी हटाए, उस व्यक्ति विशेष के परिवार की गरीबी जरूर हटी हो, लेकिन देश का गरीब आज भी गरीब है, खाने को अन्न नहीं मिलता था। उनके खुद के प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब हम रुपया भेजते 10 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज मोदी जी का हर पैसा हर लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। तो लोग आज समझ चुका है, जाग चुका है, और लोग शिक्षा के साथ जितनी तरक्की कर रहे हैं यदि उसके विवेक में भी है कि आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का है। और यदि विश्व गुरु वापस बनाना है तो मोदी जी को लाना है। आप बताइए कहाँ से है, क्या नाम आपका? मेरा नाम भंवरलाल माना, गांव मुंदड़ा, सुजानगढ़ से हूँ। अच्छा,
बीजेपी को शुरू से बीजेपी में 40 साल से, जब से बीजेपी बनी है तब से। चलो आप सुजानगढ़ से हो तो सुजानगढ़ का एक प्रश्न पूछूंगा। वहाँ पर आप पहले आपको चूरू विधानसभा क्षेत्र का पूछना चाहूँगा। यहाँ के बारे में बताऊंगा आपको। पहले ज्योति मिर्जा जी जीतनी चाहिए, हम जिताएंगे, पर हमारे आदमी की, काबिल आदमी की टिकट काट दी बीजेपी ने। ये मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि चूरू विधानसभा क्षेत्र से आप आते हो, आप कह रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप कह रहे हो कि टिकट का, इसका मतलब आप में नाराजगी? हाँ, नाराजगी है। ये खो दी वो टिकट बीजेपी ने। मतलब आप मानते हैं कि वहाँ से राहुल कस्वां फिर एक बार जीतेंगे? हम तो यही चाहेंगे और हम तो जिताएंगे। पर यहाँ हम सुनना आया कि 3 लाख वोटों से हार रहा है। यहाँ किसी ने बताया, मैं बोला मेरे से बात मत कर। नहीं, आप चाहते क्या? नागौर में आप भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो काबिल आदमी है, ये तो पहले जीतनी चाहिए थी, तो पहले हरवा दी गहलोत साहब ने जानबूझ के। कांग्रेस जीतनी चाहिए? बिल्कुल साहब। और चूरू में कांग्रेस नहीं, हमारा राहुल गलत काट दी टिकट। मतलब आप राहुल कस्वां के साथ हैं? हमारी वो टिकट गलत काट दी। क्यों किया ऐसा? चलो आप बताइए, आपका क्या नाम है? पुरकाराम जी, विधानसभा चुनाव में हमने आपको देखा था, आप निर्दलीय के साथ है, भाजपा और कांग्रेस में नहीं थे। अब आप बीजेपी में कैसे? अब ज्योति जी के साथ। कारण कि मोदी जी को मांटागो ने 31 सीटा आई, ज्योति जी 400 पार। नहीं थे ज्योति जी के सागोग, बीजेपी के सागोग, मोदी पार है 4 लाख। मैं ज्योति जी सागा, बीजेपी में मतलब को नहीं। हाँ, मतलब को नहीं मान की, मैं ज्योति जी सागा। ज्योति जी के सागे नाथुराम जी मृदा कारणसी हो क्या? ज्योति जी के व्यक्तित्व? नहीं, ज्योति जी व्यक्ति हूँ। ज्योति जी कारणसी, ज्योति जी। हाँ, ज्योति जी मतलब को नहीं बीजेपी कांग्रेस? हाँ, माने कोई मतलब को नहीं, मैं पार्टी हूँ, माने कोई मतलब को, ज्योति जी मतलब है। तो पट्टो तो दे बीजेपी को, पैर क्यों? पट्टा तो और गाई जा, मैं कांग्रेस को ही गाई जा। मांगा ये आदमी आ जाए, आदमी ढंग को आ जाए, मैं कांग्रेस को ही गाई जा, मांग लागू की नहीं है। अब पट्टो चेंज थोड़ी होते को, ज्योति जी जीतना। मैं तो पट्टो चेंज 1 मिनट में कर जा। नहीं, नागौर कौन आवे पट्टो चेंज हुए? नागौर कोई आवे तो कोनी ओ अब का तो ई चुनाव में तो कोनी और आगलो दी की जाए। विधानसभा में तो निर्दलीय के साथ। हाँ, बराबर। बीजेपी कांग्रेस दुनिया ना रही, दुनिया नाको पे काटो। हाँ, तो अब काई मानो पहल कहते मैंने मिलिया ना थे क्यों निर्दलीय जीत रहता वोटा हूँ जीती वो सही हो। अब काई क्यों? अब क्या 4 लाख बार जीती ज्योति, 4 लाख जीती। डीरोना विधानसभा 20 के 30 के बीच से 20-30 हजार 20 के 30 के बीच से जीती। आप बताओ, आपका क्या नाम है? रामदेव मेघवाल केराब। रामदेव जी थे, बताओ दे काई माहौल रेसी? माहौल ज्योति जी जीती, क्योंकि माँ के विपक्ष वाला ही माँ के सागा हुआ है। मैं तो ऑलरेडी बीजेपी का जन्म जाता हूँ, बीजेपी का सब पहले रूप जी ड्यूटी के सामने चुनाव में लड़ियो जिला परिषद को, तो मैं तो ठेठ हूँ बीजेपी का यहाँ। तो माँ के तो कहीं अब काला जगह जीतू बनाना हरा दियो या इनका मंत्री के सारे हूँ। बाकी अब काला मंत्री के नेड़ा कौन जाए, क्योंकि मंत्री जी ने आगे कौन मिली सीट, ये वहाँ से मंत्री जी खिलाफ आएगा। अब ज्योति जी जगह बट जी सेंटर में मंत्री बनी जाई, तो ये वहाँ से देखा मका जा नेड़ी जरा काम तो काटा जो, तो ये वहाँ से कहीं तो बार की बात है, तो हर चुनाव में पाड़ो बदले। आप कहाँ से हो, क्या नाम आपका, क्या कहना चाहोगे? रामदयाल झाड़ोद। ये देखो ज्योति जी का तो माहौल पूरा राजस्थान के अंदर नागौर सीट हॉट सीट बन चुकी है पूरी। हॉट सीट तो यहाँ पर अभी तो कांग्रेस या गठबंधन का कोई उम्मीदवार ही नहीं। गठबंधन तो आ जाओ, गठबंधन से ही हम तो हमारा धर्म पहली बार ही निभाया था, टायर को ही जिता के निकाल दिया था। अब की बार तो हम खुद हैं एकले। बेनीवाल जी आओ, कोई भी आओ, गठबंधन से कुछ नहीं मिलने वाला अब की बार। आप बताओ काई नाम था? रामदेव मंडावासनी। कौन सा गांव है? मंडावासनी। काई कहनी चाहोते, काई माहौल है? माहौल बढ़िया है। किसके पक्ष में है? मोदी के पक्ष में, ज्योति के पक्ष? मोदी के पक्ष में। ये बीजेपी के सागो मतलब? हाँ, बीजेपी के सागा, मोदी के पक्ष में। देश के लिए। आप बताओ, आपको काई नाम है? बीरमाराम। बीरमाराम जी, काई माहौल है? ज्योति जी ने लेर काई कहनी चाहो? ज्योति जी माहौल बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी का भी माहौल बढ़िया है, मोदी जी की भी नाम बढ़िया है, और ज्योति जी लीडर भी बहुत भारी है, हर 36 कौम की लीडर है, सब साल लेर चलने वाली लीडर है। क्यों नाथुराम जी को भी असर है क्या हाल तक? भारी असर है, इनमें है पोती में सेम नाथुराम जी का असर ये में। अब बात है। आपको काई नाम है? सतराराम लोरोली का सतराराम जी थे, काई कहनी चाहो? भाई साहब अब के राजस्थान में 25 जीती। 25 जीती बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में थे कठिन? विधानसभा चुनाव में था ठीक है, इस जगह बीजेपी में या? हाँ, बीजेपी में। अब काई मानोगे 25 की 25 जीती? बिल्कुल 25 को 25 आगे 2 बार जीती है सर।
तो ये थे डीडवाना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका ये कहना है कि ज्योति मिर्धा 4 लाख के करीब वोटों से जीत कर आएगी, ये इनका दावा है। लेकिन यहाँ पर एक सुजानगढ़ से जो कार्यकर्ता आए थे वो ये कह रहे हैं कि चूरू विधानसभा सीट से राहुल कसवा की टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसका परिणाम नतीजों के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना है कि 19 अप्रैल को जो मतदान होगा उसमें क्या परिणाम आते हैं, नागौर और चूरू में क्या इबारत लिखी जाती है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।